अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 20.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है? इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सिमेट्रिक फंक्शन इन टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। यानी आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। इसको आपने तब तक सॉल्व करना जब तक कि आपके पास क्या ना आ जाए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। ठीक है ना? तो हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं एक फार्मूला लिख देती हूँ। जैसे कि आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल था? हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है ना? तो इसको हम यहाँ पे कंसीडर कर देते हैं। अल्फा को हम बोल देते हैं कि ये ए है और बीटा को हम बोल देते हैं बी, और फार्मूले में वैल्यू डाल देते हैं, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है ना? ए अल्फा था और बी क्या था? बीटा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। देखें, क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साथ लिख दूँ माइनस 2 अल्फा बीटा को? कोई फर्क आएगा? कोई चेंज नहीं आएगी। पॉजिटिव भी था ना, तो यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा। तो मैंने अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को साथ लिख दिया। अब हमें फाइंड क्या करना था? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। अल्फा बीटा तो हमारे पास यहाँ आ गया है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा नहीं आया, यानी इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है ना? इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? देखिए, मैं इसको कह देती हूँ कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम इक्वेशन 2 को फाइंड करने के लिए लिखते हैं कि मैं आपको बोलती हूँ ए की जगह मैं अल्फा लिखूँगी और बी की जगह मैं बीटा लिखूँगी। ठीक है? तो मैं डायरेक्ट अल्फा और बीटा लिखूँगी, ए और बी नहीं लिखूँगी। मैं कहती हूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। किसके इक्वल था? अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। इसी के ना फार्मूला ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो क्या मैं लिख सकती हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साथ, जो कि हमारे पास बराबर हो जाएगा, और पीछे क्या बच गया? प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू किसकी चाहिए थी? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए। 2 अल्फा बीटा जो यहाँ प्लस हो रहा है वो यहाँ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। मैंने क्या बोला? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। ठीक है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू डालेंगे। हम क्या करते हैं? हम पुट कर देते हैं वैल्यू। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 की वैल्यू को हम 2 में डाल देते हैं। ठीक है? हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अब मैं क्या लिखूंगी? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और आगे जो माइनस 2 अल्फा बीटा था वो अपनी जगह हम लिख देंगे माइनस 2 अल्फा बीटा। इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपनी जगह माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, और 2 और 2 कितना हो गया हमारे पास? 4 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा भी आ गया जैसे कि हमें फाइंड करना था, और अल्फा प्लस बीटा भी हमारे पास आ गया। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में क्या है? अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। ठीक है? सॉरी, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब था। सबसे पहले मैं यहाँ पे फार्मूला ले देती हूँ। हमारे पास फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है? हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब, सही है, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, मैं अल्फा बीटा ही लिख रही हूँ बार बार, और ए प्लस बी। ठीक है? अब हमने फार्मूले में वैल्यू डालनी है। हमने फाइंड क्या करना था? हमारे पास था अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, यानी अल्फा की जगह ए, बीटा की जगह बी में लिखती जाऊंगी।
अल्फ़ा की जगह क्या लिखूँगी, ए की जगह अल्फ़ा लिखूँगी, सॉरी, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ये जो है सबसे शॉर्ट आपका आंसर है, सिर्फ 2 स्टेप का, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को एक साइड पे रख देंगे और बाकी पूरी टर्म हम दूसरी साइड लेंगे। यानी कि क्या करूँगी मैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पूरी टर्म इधर आ गई, पॉजिटिव था, यहाँ आके क्या हो गया नेगेटिव, और ये किसकी इक्वल है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के, और ये आपके पास आंसर है। बेसिकली सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की इक्वल होनी चाहिए। ये दोनों साइड एक दूसरे की इक्वल है। जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपके पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के इक्वल है। लेकिन अभी हमें यहाँ पे सिंप्लीफाई करने का नहीं कहा गया, इसलिए हमने इनको यहीं छोड़ दिया। जो पिछला क्वेश्चन था वो भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ही था, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। क्या सॉल्व करना है हमने, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा -1 का क्या मतलब है कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा डिवाइडेड बाय बीटा, इसकी पावर क्या है 1 है। जब 1 ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है -1 हो जाता है। इसी तरह प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा -1 का मतलब ये कि अल्फ़ा यहाँ नीचे आ रहा है। हमने इन दोनों को एक दूसरे की इक्वल लिखना है करना है, तो इसलिए ये हम ऐसे ही एज इट इज़ लिखते जाएंगे, ठीक है। और इनको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब बीटा और अल्फ़ा आपस में क्या हो रहा है, हमने इनका एलसीएम लेना है। तो हम एलसीएम जब लेते हैं तो नीचे वाले नंबर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, यानी बीटा अल्फ़ा को मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा बीटा या बीटा अल्फ़ा लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। फिर उसके बाद एलसीएम लेते हुए हम क्या करते हैं, क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, अल्फ़ा क्यूब, प्लस बीटा स्क्वायर को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास बीटा क्यूब। अगर क्या आपको एलसीएम लेने नहीं आता, इसमें प्रॉब्लम है, तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। अब ये हमने क्या कर दिया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है। हमें अब क्या सॉल्व करना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लास्ट टाइम जो हमने फार्मूला लगाया था, हम वो फार्मूला लगाएंगे, या हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब किसके इक्वल होते हैं हमारे पास, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। लास्ट टाइम हमने ये फार्मूला लगाया था, यहाँ से अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए जो टर्म यहाँ प्लस में है, यहाँ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के इक्वल हो गया। इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया, सही है ना। अब हम क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे किसको, वैल्यूज़ को, किसकी, इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एक स्टेप में यही लिख देती हूँ कि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा -1 किसके बराबर है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा -1 प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा -1 किसके बराबर है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हम सॉल्व लिख देते हैं। ये है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। इसको आगे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यही आपके पास आंसर है, ठीक है। यानी कि हमारे पास इस टर्म के इक्वल हो गया, ये आपके पास आ गया है आंसर। आगे जो नेक्स्ट इसके जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, तो अल्लाह हाफिज़।